नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जैसे ही हम हथेली को देखते हैं, एक दो चीज़ें हमारे हाथ में दिखाई देती है। आप देखेंगे आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, ये पूरी हथेली को पार कर रही है और ये आपकी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कर रही है। यहाँ पे आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबी हुई हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन भविष्य में शानदार सफलता की प्राप्ति होगी, ये भी निश्चित है। फिर भी यहाँ पे अगर हम बात करें, कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपकी जीवन की रेखा है। यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा से मिल रही है और इसका जो मूल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे केतु से मिलन कर रहा है और जहाँ से ये दोनों रेखाएं निकल रही हैं, जो इनका मूल है, वहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, जो आपकी स्वतंत्र विचारधारा को दिखाता है। आप स्वतंत्र विचारधारा की जातिका हैं, अपने मन की मालकिन हैं, अपने मन की करने वाले हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकती हैं और स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है। दूसरी बात है, इसमें मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप निर्णय अगर लेंगे तो जीवन में आपको पछताना पड़ेगा, चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे वो रिश्ते के मामले में हो, चाहे वो करियर के मामले में हो, चाहे वो धन के मामले में हो या अन्य चीज़ों के मामले में हो। आप एक तरफा न सोचें, ओवर कॉन्फिडेंस में न आएं। बड़ा सोच समझ करके चीज़ों का एनालिसिस करके तब जाके कोई डिसीजन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, इसका मूल कहाँ है? यहाँ पे है केतु पे। जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य जातिका बन के रह पाएंगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर रहेंगी, चाहे वो जो है अन्य शहर में हो, देश के किसी अन्य हिस्से में हो या विदेश की ओर प्रस्थान करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तीसरी चीज़ देखिएगा हथेली में, फिर आपके सवालों को भी लूँगा मैं। यहाँ पे ये आपका भाग्य स्थान है और इस पे जो है उंगली है, ये यहाँ तक तो सीधी है, लेकिन इसका टिप बहुत ज़्यादा घूम रहा है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जीवन में नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिल जाएगी और आपको बहुत संघर्ष और दौड़ा धूपी करने के बाद ही सफलता ज़्यादा है। कई बार दौड़ा धूपी का काम ज़्यादा करना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ठीक, अब एक चीज़ और है आपके जीवन में जो नेगेटिव है पूरी तरह से, और दो चीज़ें हैं वैसे, लेकिन पहले मैं उस चीज़ पे जाऊँगा। आप देखेंगे आपकी हथेली में यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, बहुत ज़्यादा जाल बना हुआ है, ये देखिएगा, और हथेली का जो कलर है वो भी डल हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। इसकी आभा, इसकी रंगत, इसकी ऑरा ये कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता चेहरे में रौनक हो थोड़ा, लेकिन हथेली का जो कलर है वो डल पड़ रहा है। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में।
ये अशुभ चिन्ह होता है, माने तकलीफ देता है, इसलिए इसको शुभ नहीं माना जाता है। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है प्रैक्टिकल रूप से आपके मन और मस्तिष्क पे। यकीनन जीवन में उलझने बहुत ज्यादा आ जाती है या जीवन पूरी तरह से उलझन में चला जाता है। कई बार आप बहुत ज्यादा दुविधा में पड़ जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो ज़्यादातर क्षीण हो चुकी होती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि किस तरफ हमें जाना चाहिए, वास्तव में क्या हमें करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी रिश्तों पे, खास करके आपका जो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है, आपका जो परिवार का रिश्ता है, आपका जो कुटुंब का रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है अगर इस प्रकार कलर भी डल हो रहा हो और हथेली में रेखाओं का जाल बन रहा हो और बृहस्पति पूरी तरह से मानी कमजोर हो के शनि की तरफ देख रहा हो, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ते का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आ जाती है। आपको उसका सुख नहीं मिल पाता है, जो सुख है वो सुख भी चले जाता है, ये यकीनन है, पूरी तरह से चले जाता है, एक्यूरेट है ये। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें बहुत ज़्यादा विकार आ जाता है, आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है प्रैक्टिकल रूप में। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पे। ऐसे में आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना, और आपको कहीं ना कहीं ये दरिद्रता की ओर धकेलता है। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं हमेशा माइनस की तरफ आता है। आप देख रहे होते होंगे कि आप जहां काम कर रहे हैं आपके पास अच्छी योग्यता है, अच्छी क्वालिटी है, आप मन से मेहनत से काम करके देते हैं, लेकिन आपके पीछे वाले आपके साथ के बहुत आगे बढ़ जाते हैं और आप जहां थे वहीं रह जाती हैं। जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम करते हैं, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। लोग कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, आप उनके नीचे आ जाते हैं और फिर आपका तनाव, आपका शारीरिक बीमारियां, आपकी रिश्तों का प्रभाव आपकी जीवन को नरक की तरफ जीवन यापन करने को मजबूर कर लेता है। देखिएगा, मैं एक चीज़ ऐसे लोगों को कह रहा हूं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, अगर आपकी हथेली में इस प्रकार का बहुत जाल बन रहा हो, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा जाल बन रहा हो और हथेली का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा हो, तो और आपके जीवन में ये चीज़ें उभर रही हों, चाहे आपकी कुंडली में कुछ हो ना हो, आपकी जन्म पत्रिका में कितना भी अच्छे योग है या आपके जो है अंक शास्त्र में कितना भी अच्छा योग दिखा रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकल प्रभाव आपकी हथेलियों का पड़ेगा। आप अपनी हथेली को जरूर दिखाएं किसी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ से, आपको छोटे छोटे क्रियाएं देगा, छोटे छोटे उपाय देगा और कुछ समय बाद ही आपका जीवन स्तर अच्छी स्थिति में आने बैठ जाएगा। इसको जरूर करें, ऐसे लोग अपनी हथेली जरूर दिखाएं और दिखानी चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, बहुत अलग उपाय है, अभी तक मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे उपाय दिए हैं। वो तो दूंगा मैं, वनस्पति स्नान की प्रक्रिया है, वनस्पति स्नान दूंगा, इसके साथ एक और प्रक्रिया दूंगा, ठीक है ना, बहुत कम लोगों को देना होता है ये, वो दूंगा। दूसरी बात, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, जरूर करना है, कैसी भी स्थिति रहे करना है, ठीक है ना। तीसरा, मैं आपको एक छोटा सा प्राणायाम दूंगा, योगा दूंगा, उसको जरूर करना है। ये 3 प्रक्रियाएं, इसमें 4 प्रक्रियाएं आती हैं,
चारों प्रक्रियाएं मैं आपको दे रहा हूं, जरूर करें, आपको धीरे धीरे लाभ होगा। अब एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, अभी 2.5 वर्षों तक आपको बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। ये मत समझिएगा कि गुरुजी ने हाथ देखा और कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा ऐसे स्तर पे जड़ जमा चुकी है कि इसको बाहर निकलते निकलते समय लगेगा, और कम से कम 2.5 से 3 वर्षों का समय लगेगा। वैसे तो 3 का लगेगा, लेकिन 2.5 वर्ष का तो लगना ही लगना है। इसमें बहुत बड़ी राहत नहीं है। तो ध्यान से आप चले, उपाय करते जाएं, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट है, सुंदर है, और इन चीज़ों को आपने करना है। अब आपका सवाल ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों से बहुत परेशान हो, वाकई दिख रहा है। सेहत भी खराब रही है, वाकई है। नौकरी में भी बहुत परेशानियां चल रही हैं। जो बात मैंने बताई वही आप लिख रहे हैं। जितना काम करती हूँ उसके हिसाब से तरक्की नहीं हुई है, पैसे भी कम मिलते हैं, और बॉस की तरफ से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, और पर्सनल लाइफ में भी बहुत परेशान हूँ। देखिएगा, इन सब का जो मुख्य कारण है वो आपके जीवन में यही है। ठीक। अब आपने दूसरा प्रश्न लिखा है, नौकरी बदलना चाहती हूँ और कब तक प्रमोशन मिलेगी, नई कंपनी में कब तक नौकरी मिलेगी, और भविष्य में क्या है, नौकरी है, विदेश जाने की कोई संभावना है। आपकी नौकरी चाकरी सबको लेके एक ग्रह मुख्य होता है, वो होता है आपकी तर्जनी के मूल में जो बृहस्पति देवता निवास करते हैं। ये अब यहाँ पे देखेंगे आप, चाहे नौकरी के मामले में देखें, चाहे अन्य चीज़ों के मामले में देखें, यहाँ पे देखेंगे ये शनि की तरफ झुके हुए हैं और बहुत कमज़ोर है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो यूरिन रेखाएं हैं उनको बिल्कुल ये काटती हुई दिख रही हैं, और नेगेटिव ऊर्जा है। ठीक है ना। ये जब साधारण होता है तो व्यक्ति के अंदर भी साधारणता देता है, सामान्य व्यक्तित्व देता है। और चाहे आपका जो है शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आप अगर काम कर रही हैं या काम करने की सोच रही हैं तो अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक ये मध्यम स्थिति में रहेंगी, कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। और इन 2.5 वर्षों के अंदर आप जो है कभी भी जल्दबाजी न करें, भावनाओं में आकर कोई बहुत बड़ा निर्णय न करें, विशेषकर करियर और धन के मामले में और परिवार के मामले में। और तीसरा जो है, उतावलापन कभी भी ना दिखाएं। आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष, उतार चढ़ाव झेलना पड़ सकता है और जीवन बहुत कठिनाइयों में आ सकता है, तो इसका ध्यान रखें। जहाँ तक बात है नौकरी की, अभी ना बदलें, कम से कम 2 वर्षों तक आप कोशिश करें कि जहाँ पे हैं वहीं पे व्यस्त देने की कोशिश करें। 2.5 वर्षों के बाद वहाँ पे प्रमोशन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बृहस्पति उच्च स्तर में आ जाएगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरी बात है, यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो बेवजह की चिंताएं अभी 2 से 2.5 वर्ष तक रह सकती है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें आ सकती है जिसके कारण तनाव की स्थिति रही है और सुबह उठने में आलस्य बहुत ज़्यादा आ सकता है। लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य अपने आप भाग जाएगा, तो ऐसी कोशिश करें। देखिएगा, यहाँ पे वैसे इस प्रकार से एक वर्ग का निशान है। 2.5 वर्षों के बाद ये वर्ग का निशान आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा। एक तो नौकरी चाकरी के मामले में पदोन्नति बहुत बड़ी हो जाएगी, धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, और मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर आएगा, और जो रिलेशन है आपके किसी भी रूप में उनमें मधुरता आएगी। लेकिन देखिएगा, जब भी ये कमज़ोर होता है, शनि की तरफ देखता है, तो आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चनें आती हैं,
शादी बहुत लेट लतीफ़ा होता है, देर से होती है। अगर शादी हो गई हो तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है, और कहीं न कहीं नेगेटिव ऊर्जा भी हो तो वो दाम्पत्य जीवन चल नहीं पाता है। कई लोगों के तलाक हो जाते हैं। ऐसे में संतान को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती हैं। ऐसे में अगर आपकी पैतृक संपत्ति हो, वो किसी विवाद में फंस जाती है या उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाता है। और ऐसे में क्योंकि ये धन का कारक भी है, धन के मामले में आपको उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है और स्थिरता का सामना करना पड़ता है, और संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा आ जाती है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमज़ोर होने से उन सुखों से व्यक्ति वंचित रहता है। और खासकर अगर नेगेटिव ऊर्जा हो, साथ में बृहस्पति खराब स्थिति में हो जैसे आपका हो, तो ऐसे में आपको सही समय पे गुरु नहीं मिलता है। गुरु का मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो सही दिशा दिखाने वाला हो, वो नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है या अलग थलग पड़ जाता है। ये स्थितियां आपका बृहस्पति आपको दे रहा है, ठीक है ना। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। विदेश जाने का जहाँ तक योग है, अभी 2.5 से 3 वर्षों तक आप जो है कोई बड़ा निर्णय न लें उतावलेपन में, जल्दबाजी में और भावनाओं में आके। उसके बाद ही स्थितियां क्लियर होंगी, इस बात का आप ध्यान रखें। आप लिखते हैं सेहत में सुधार कब तक? देखिएगा, जो उपाय दे रहा हूँ उसके हिसाब से 18 महीने के बाद से आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 2.5 वर्षों के बाद ही अच्छा सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। अब आपने जो है तीसरा सवाल लिखा है, आपका तलाक हुआ है, तलाक हो चुका है और अभी तक दूसरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी कब होगी, कैसा रहेगा आगे का दाम्पत्य जीवन, ये आप जानना चाहती हैं। देखिएगा, अभी 2 वर्षों तक शादी के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पे बृहस्पति, यहाँ पे आपका शुक्र, यहाँ पे स्थितियाँ स्पष्ट नहीं कर रहा है 2 वर्षों तक, ठीक है ना। आप जब 40 पे पहुँच जाएंगे तो आप अभी से मेहनत करें, कोशिशें जारी रखें, तो निश्चित ही जब 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो आपके जीवन में शादी का योग बन जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका शादी भी होगा, दाम्पत्य जीवन भी बेहतरीन रहेगा, और जो आपका लाइफ पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं सुशील होगा, आपका साथ देने वाला होगा। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लिखते हैं चौथा सवाल, आजकल बहुत घबराहट भी होती है और डिप्रेशन भी होता है। मेरे साथ वाले लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं और मैं बहुत पीछे रह गई, एक ही जगह अटकी हुई है। ऐसा लगता है सुधार कब तक होगा? सब चीज़ों का एक ही मूल है, आपका जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, इसके कारण आपके जीवन को ये पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है, और इसी का आपको उपाय करना है। निश्चित तौर पे आपकी हथेली की हर रेखा, आपकी हथेली का हर ग्रह अभी 2 वर्षों तक आपको कोई राहत देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद ही चीज़ें उभरनी शुरू हो जा रही हैं। आप लिखते हैं, अभी कुछ कोर्स भी कर रही हूँ आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। क्या वो कोर्स सफल होगा? इसमें जो है संभावनाएं कम हैं, लेकिन मेहनत करें तो भगवान साथ देगा आपका। क्योंकि बृहस्पति जब डाउन रहता है ना, तो खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, और ऊपर से शुक्र इस प्रकार से एक नुकीले तरह से फूल जाए तो ये मानसिक कष्ट देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थितियां जन्म लेती हैं। लाख प्रयास करने पर भी व्यक्ति को सुख का अनुभव नहीं होता है, सुख प्राप्त नहीं होता है।
और ये स्त्री कारक ग्रह है, मैरिटल लाइफ का मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित ऐसे में रहता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करें, देखिएगा ये रेखा है आपकी सुख की रेखा, सॉरी जो है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। लेकिन इसमें सुधार हो रहा है। इसका मतलब है 2 वर्षों के बाद अगर आप देखें, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें बेहतरीन सुधार होगा। आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। दूसरी रेखा आप यहाँ पे देखेंगे, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपकी जो है भाग्य रेखा और करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी भाग्य रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, तो अभी कम से कम जो है 3 वर्षों तक, 2 वर्षों के बाद अगर हम देखें, तब तक धन और करियर के मामले में थोड़ा संघर्ष रह सकता है, उतार चढ़ाव रह सकता है और स्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद चीज़ें स्थिर हो रही हैं, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे 45वें वर्ष से स्पष्ट दिखाई दे रही है। और 45वें वर्ष से ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। ठीक है ना। अगर वाहन का सुख नहीं मिला है, आपके मन में तीव्र इच्छा है, तो 45वें से 50 के बीच में वाहन का शानदार सुख दिखाई दे रहा है। अगर अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया है, तो 45 से 50 के बीच में या तो घर बनकर तैयार हो जाएगा या उसकी नींव रख लेंगे। और फिर 56 वर्ष के बाद पुनः भाग्योदय की दोबारा स्थिति है, तो आपको आगे का जीवन बेहतरीन नजर आ रहा है। तीसरी रेखा अगर हम देखें, ये रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ठीक 42वें वर्ष तक ये सुख की रेखा सुख देने में असमर्थ दिखाई दे रही है। तो आपको अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का जो वास्तविक सुख है, उसमें ये कमी को दिखा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए मैं उपाय दे रहा हूं। उन उपायों को बेहतरीन तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में जो है विस्तार पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। इसका आगे चलकर लाभ होगा। दोनों बराबर है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है जीवन के लिए, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में कमजोरी नज़र आ रही है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, इसका आपको लाभ होगा। ठीक 42वें वर्ष से अगर आप विदेश जाने की कोशिश करें तो आपको बहुत अच्छी तरक्की के योग है और विदेश सेटलमेंट के योग भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, माने विदेश जाने की। यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा अभी कम से कम 45वें वर्ष तक पूरी तरह से स्थिर नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैंने केवल 3 से 4 चीज़ें दूंगा, जो मैंने पहले कही हैं, उसी से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मस्तिष्क रेखा की बात हमने कर ली। अगर हम इस रेखा को देखें तो यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह उभर रहे हैं। आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको हम कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो अष्टाचक्र हैं, आपके शरीर के जो पंच महाकोश हैं, नवद्वार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखें तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और आपके इष्ट देव भी वही है। और आपके जो आत्मकारक ग्रह हैं जो बहुत नीच पड़े हुए हैं, वो है बृहस्पति जी, जिसके कारण आपके जीवन में भयंकर तनाव, भयंकर उतार चढ़ाव, अस्थिरता,
संघर्ष, खालीपन और अकेला महसूस करने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए अपने इष्ट की शरणागति जरूर जाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। शुक्र की स्थिति अगर हम यहाँ पे देखेंगे, शुक्र अच्छा है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल यहाँ पे जो है दूषित है, तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें। ऊपरी मंगल लगभग ठीक है, इसका लाभ आपको जरूर होगा। इस पर्वत के बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति के बारे में भी मैंने बता दिया है। अब सूर्य पे अगर हम देखें, इस तरह से कई रेखाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये रेखाएं कहीं ना कहीं दूषित अवस्था की हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया करें। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। वाणी की ताकत को मधुर बनाने के लिए और पैकेजिंग का मालिक है बुध, अपनी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाने के लिए हरी सब्जी, हरे फल और हरी दालों का सेवन जरूर करें। और एक इत्र या जिसको परफ्यूम कहते हैं हम, वैसे इत्र लाए चंदन का, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहाने के बाद किस तरह और लगाना है मैं लिख के दे दूंगा। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति देखें तो ठीक 1 वर्ष के बाद ये बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, आपको जबरदस्त परिणाम देगा और आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रख रहा है। कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति आएगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।